आयुष्मान के थ्रू जो पेशेंट भर्ती है किसी तरह उससे पैसा ऐंठा जाए। ये कुछ लोग उस लालच के आगे अनवैलिड डॉक्टर रख रहे हैं जिनको इलाज करने लगे। गुंडे एक्चुअली वो डॉक्टर नहीं है। और फिर जब वो पेशेंट को यहाँ रखना नहीं चाहते, वो छुट्टी चाहते हैं, तो आप उनकी छुट्टी कर दो। वो छुट्टी करने में कोई इशू नहीं है। जिनका पेशेंट है उनकी मर्जी है, उनको इलाज कराना है या कराना। तो कहते हैं दोस्तों कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर ही हैवान हो जाए तो क्या ही कहना। कल हमने आपको एक मामला दिखाया था जिसमें जनक हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर मरीज के अटेंडर के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे थे। और मैं आपसे कहूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा एक ख़राब घटना शहर की बताऊँगा, क्योंकि मरीज को छुट्टी करानी है, परेशानियां हो रही हैं, लेकिन डॉक्टर का व्यवहार देखने लायक था कि उसने किस तरह से मरीज के अटेंडर के साथ बदतमीजी की और गाली गलौज करते हुए हॉस्पिटल कैंपस से बाहर निकाला। तो आज हमारे साथ जिनके साथ मारपीट हुई है वो हमारे साथ है और उनसे हम जानेंगे कि क्या इस घटना की वजह थी और किस वजह से ये घटना उनके साथ हुई। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम विष्णु पांडे है, मैं प्रदेश अध्यक्ष नर्सिंग छात्र संगठन से। जी विष्णु जी, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि हम सीसीटीवी फुटेज जो निकल कर आया था हॉस्पिटल की तरफ से, उसमें पहले शुरुआत उनकी तरफ से हुई है, थप्पड़ मारते हुए वो डॉक्टर जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ऐसी वार्तालाप हुई थी जिस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया? एक्चुअली हुआ क्या था कि जिस दिन घटना की उसके एक दिन तो शाम को मेरे पास मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया कि मेरे कुछ रिश्तेदार वहाँ भर्ती हैं। क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ तो मुझे सभी लोग फ़ोन करते हैं कि यार कोई हेल्प की ज़रूरत होती है और मेरा हेल्प ही नेचर है। तो मैं उन्होंने बोला मुझे एक बार उनको देख आना, क्योंकि उनके साथ कोई है नहीं, एक बच्ची है और उनकी माँ है। मैंने ठीक है मैं देख आऊँगा। तो मैं जब सुबह वहाँ देखने गया तो मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पहले तो मैंने वहाँ बात पता करा कि किससे बात करनी है, तो वहाँ कोई डॉक्टर उपलब्ध था ही नहीं। मैंने जो वहाँ के डायरेक्टर के रूम है उनके पास भी जाके रिक्वेस्ट की तो वहाँ भी कोई रूम उपलब्ध नहीं था। आईसीयू में कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे एक शख्स है जिनका नाम प्रत्यक्ष गौर बताया जा रहा है। मैंने उनसे पूछा कि भाई कि क्या समस्या आ रही है। बच्ची कल से मुझे फ़ोन कर रही है और भी हम लोगों को इस तरह फ़ोन कर रही है कि इसके साथ परमानेंट बदतमीजी हो रही है आपके द्वारा। उनकी माँ के साथ भी ये घटना हुई थी तो उन्होंने आपके प्रबंधक को एप्लीकेशन भी दी थी, चूँकि उस पर भी एक्शन नहीं हुआ। और फिर जब वो पेशेंट को यहाँ रखना नहीं चाहते, वो छुट्टी चाहते हैं, तो आप उनकी छुट्टी कर दो। वो छुट्टी करने में कोई इशू नहीं है। जिनका पेशेंट है उनकी मर्जी है, उनको इलाज कराना है या कराना। तो उस डॉक्टर का ये कहना था पहली चीज़ तो कि आयुष्मान में 10 दिन से पहले छुट्टी होती ही नहीं है। क्योंकि हम भी मेडिकल फील्ड से तो इतना तो हम जानते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। हमारा पेशेंट अगर हमको छुट्टी चाहिए तो हम जब भी चाहें ले जा सकते हैं। मैंने जब उनसे ये बात कही फिर मैंने उनसे बोला कि सर या तो आप मुझे किसी सीनियर डॉक्टर से बात करा दो, क्योंकि आप तो MBBS हो नहीं और आपको अधिकार भी नहीं है कि आप आईसीयू के क्रिटिकल मरीज के बारे में कोई जानकारी दे सको और उसका इलाज कर सको। इस बात को मुझ पर भड़के और भड़कने के बाद उन्होंने सीधे मेरे पास मुझे गाली गलौज किया, मेरे पर हाथापाई करी और उन्होंने वहाँ से बाउंसर बुलाए। उनके 10-12 बाउंसर आए जिन्होंने मुझे रखे थे वीडियो में सब संग लेना। इस घटना के बाद उन्होंने जैसे मेरे को बाउंसर था तो उससे पहले वो जब वो बच्ची डरी हुई थी तो बच्ची से पूछा तो बच्ची के साथ वो बदतमीजी कर चुके थे। क्योंकि वो 3-4 दिन से उसकी प्लानिंग थी कि आयुष्मान के थ्रू जो पेशेंट भर्ती है किसी तरह उससे पैसा ऐंठा जाए, ये कहकर कि आयुष्मान में अब इलाज नहीं हो पाएगा या आपको लेट होगा। तो उनकी बच्ची की स्थिति नहीं थी, तो उससे शायद वो डॉक्टर कुछ अभद्र व्यवस्था हो सकता है, कुछ उसकी इच्छा शारीरिक मतलब जो लड़की की छेड़खानी की होती है वो बच्ची ने अपना बयान में दर्ज भी कराया, FIR में दर्ज कराया। उसके साथ साथ टेबल पर उसको बंद कैबिन में उसको साथ बदतमीजी भी की गई। इस घटना को लेकर मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मेरे साथ ये घटना करी। जब मुझ जैसे इंसान से जो मतलब मेरे को शायद सभी डॉक्टर लाइन में है, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जो मुझसे परिचित ना हो, और मैं खुद एक नर्सिंग मेडिकल फील्ड से आता हूँ, जब मेरे साथ ये घटना हो रही है तो उस हॉस्पिटल का मतलब आप क्या भविष्य होगा और वो डॉक्टर क्या भविष्य होगा जो इस टाइप के आम जनों के साथ करता होगा। और ये घटना आज पहली बार नहीं हुई है, वहाँ कई बार हुई हैं। लोगों की कंप्लेंटें आती गई हैं, कंप्लेंटें भी ये है कि वो पैसे के नाम पे ऐंठते हैं और वहाँ पर ना कोई डॉक्टर है। कोई जो डॉक्टर वहाँ पर खड़ा था वो डॉक्टर उस हॉस्पिटल के लायक ही नहीं है। कोई BHM में डॉक्टर सिर्फ अपना क्लिनिक इलाज करता है, होम्योपैथिक इलाज करता है, ना कि एलोपैथिक।
देखिए यहाँ पर जो जानकारी इनके द्वारा सामने आ रही है वो ये जो हॉस्पिटल है जनक हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल रोड पर स्थित है, और जिस डॉक्टर ने इनके साथ मारपीट की है वो MBBS भी नहीं है। एक क्रिटिकल केयर वाले डिपार्टमेंट में एक MBBS डॉक्टर का न होना अपने आप में एक बड़ी बात है। यहाँ की जो सरकार है, प्रशासन क्या देखरेख कर रहा है हॉस्पिटल की, ये बड़ी सोचने वाली बात है कि एक BHMS डॉक्टर ICU में काम कर रहा है और मरीज के परिजनों के साथ गाली गलौज भी कर रहा है। इस पूरे मामले के बाद पुलिस का क्या एक्शन था? FIR तो हो गई है, पुलिस का क्या कहना है? पुलिस FIR के लिए जब हम वहाँ उस थाने पर गए तो हमारे जो और सहयोगी लोग थे जो अलग अलग संगठन से आते हैं, उन लोगों ने भी ये घटना के बारे में उनको पता चला तो वो लोग भी सहयोग के लिए आए। जब वो लोग सहयोग के लिए अस्पताल में आए तो उन्हें अस्पताल प्रबंधन से बात करना चाहिए, तो उनके जो बाउंसर थे उन्होंने उनके साथ ही बदतमीजी करी। उसके बाद फिर हम सारे लोग थाने पहुँचे, क्योंकि थाने में भी वहाँ स्टाफ कोई उपलब्ध नहीं था। फिर वो जब और लोगों ने बात की तो वहाँ पे आके उसकी FIR दर्ज हुई, बच्ची की सुनवाई हुई और उस पर FIR दर्ज की गई। बट अभी तक FIR पुलिस पे यानी किस बात का दबाव है कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इतना बड़ा मतलब कांड होने के बाद लाइव वीडियो चल रहा है, पूरे हजारों लोग उसको देख रहे हैं, सारे लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, उसके बाद भी पुलिस ने उस डॉक्टर की गिरफ्तारी करी। वो किसी दबाव में है, क्या कारण है ये मुझे नहीं। कौन सी धारा के तहत कायमी हुई है उसके उनके ऊपर मारपीट की धारा और छेड़खानी का आरोप 353 की। इतनी बड़ी धारा होने के बाद भी जहाँ पे ये प्रदेश में ये कहा जाता है कि बच्ची की सुरक्षा होनी चाहिए, बच्ची के लिए बड़े बड़े जो एडवांस हो रहे हैं, मुख्यमंत्री बड़े बड़े वो दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, कॉलेजों में वो लगी जा रही है पुलिस के द्वारा कि कोई भी बच्ची को समस्या तो उसमें अपनी पर्ची डाले, उसमें तुरंत कार्रवाई हुई। अभी तक इतनी बड़ी घटना उस बच्ची के साथ गुजारा नहीं, उस बच्ची की सुरक्षा भी होना चाहिए क्योंकि उसके परिवार में कोई नहीं है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि छेड़छाड़ के मामले में FIR हुई है, मारपीट के मामले की FIR हुई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जैसे कि उन्होंने कहा कि शिवराज मामा जो है लाडली बहना योजना या लाडली बेटी योजना लेकर कई सारे चुनावी वादे कर रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं, वहाँ पर अस्पतालों में इस तरह का व्यवहार हो रहा है, वास्तव में सोचने वाली बात है। तो अब आप क्या चाहते हैं प्रशासन से या जनता से, क्या चाहते हैं, या हॉस्पिटल के खिलाफ आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ प्रशासन से, मेरी ये मांग है, एक तो हॉस्पिटल की जांच की जाए कि उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो अस्पताल के लिए अवेलेबल हैं कि नहीं, वो मरीजों के हित के लिए है कि नहीं, क्योंकि डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है। इंसान जब डॉक्टर के पास जाता है उसके बाद सीधे भगवान के पास जाता है, तीसरी कोई कड़ी नहीं होती। जब वो इतने विश्वास के साथ जाता है तो वहाँ पे और अपना बेचारा जीवन भर का पैसा लेके जाता है। सरकार भी उसके लिए बहुत सहयोग कर रही है, बट कुछ लोग उस लालच के आके अनवैलिड डॉक्टर रख रहे हैं जिनको इलाज करने का, गुंडे एक्चुअली वो डॉक्टर नहीं है, क्योंकि वो जिस टाइप का बिहेवियर कर रहे हैं, इनका बात करने का तरीका नहीं है, इनको बात करना नहीं आती है, अटेंडरों से बात करने स्टाफ हाथापाई कर रहे हैं, वो गुंडे हैं। ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहिए। और हॉस्पिटल में बाउंसरों का क्या काम? पहली बात तो हॉस्पिटल एक मंदिर होता है, अगर हम मंदिर में बाउंसर लगाएंगे तो फिर भगवान कहाँ जाएगा? तो मेरा सबसे यही अनुरोध है, सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि सारे लोग ऐसे चीज़ के खिलाफ हैं, सब आगे आएँ और उस डॉक्टर पर कार्रवाई हो, उस अस्पताल प्रबंधक पर कार्रवाई हो और बच्ची को न्याय मिले। हमारा भी इस वीडियो के माध्यम से प्रशासन से और सभी हॉस्पिटल्स जो भी हमें देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि हॉस्पिटल्स में, जैसे उन्होंने बताया कि बाउंसर्स वहाँ पर तैनात थे, हॉस्पिटल में अक्सर बीमार लोग आते हैं, परिजन आते हैं, वो खुद इतने दुखी होते हैं कि वो क्या ही किसी के साथ कोई बदतमीजी या मारपीट करेंगे, तो बाउंसर्स की वहाँ पर आवश्यकता ऐसी मुझे दिखाई नहीं देती है। और हॉस्पिटल में जो आयुष्मान योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, वो इसीलिए दी गई है कि मरीजों की सुविधाएं हों, लेकिन अब मरीज को ही अगर उससे असुविधा पैदा करेंगे डॉक्टर, तो फिर आयुष्मान कार्ड का क्या फायदा? इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपनी बात जो है प्रशासन तक पहुंचे और इस हॉस्पिटल के खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो।